मृत्यु जो इस धरती पर आया है वो एक दिन इस धरती से लूट कर ज़रूर जाएगा। ये फेमस लाइन आपने टीवी या बुक्स में तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, पर आखिर ऐसा क्यों है? जो इंसान इस धरती पर आया है वो हमेशा के लिए अमर क्यों नहीं हो सकता? और चलो एक बार मान भी ले इंसान हमेशा के लिए अमर नहीं रह सकता, तो आखिर इंसानों के मरने के बाद उनका क्या होता है? क्या वो किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ उनके सामने हेल और इवेंट जैसी चीज़ें होती हैं, या फिर उनका अस्तित्व इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाता है जैसे साइंस कहता है? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और क्या हेल और इवेंट जैसी चीज़ें सच में होती हैं? ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, स्पेशली इस टाइप की वीडियोस में। तो अगर हमें जानना है कि मरने के बाद इंसान की आत्मा का क्या होता है, तो इसका असल जवाब हमें उनसे पूछना चाहिए जो सच में मर चुका है। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि आईटीएस तो क्या बोल रहा है, जो इंसान सच में मर चुका है उनसे कोई भला कैसे बात कर सकता है? पर गाइज, आपको इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मैटर का सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया है। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दावा करते हैं कि वो मर के ज़िंदा हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सभी लोग कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे, क्योंकि आज के इतने एडवांस मेडिकल साइंस भी इनकी कई गई बातों पर बिलीव करते हैं। और हमारी साइंस इस चीज़ को NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसमें आपकी बॉडी ऑलमोस्ट मर चुकी होती है, पर किसी अननोन रीज़न के चलते वो वापस ज़िंदा हो जाती है। खैर, अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि इस दौरान इन लोगों को मरने के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो जब ये सवाल इन लोगों से पूछा गया तो वहाँ मौजूद सभी लोगों का जवाब एक दूसरे से काफ़ी अलग था, क्योंकि कई लोगों का कहना था उन्होंने अपनी ही बॉडी को नीचे लेटा हुआ दिख रहा था, और कईयों का कहना था कि वो एक टनल्स को पास कर रहे थे। और ऐसे ही अलग अलग लोग आ रहे थे और अपना अलग अलग एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन जब ये सेशन ख़त्म हुआ तब वहाँ मौजूद रिसर्चर ने सोचा क्यों ना मैं इन सभी केसेस को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें। और जब उन्होंने ऐसा किया तब वहाँ मौजूद सभी रिसर्चर सोच में पड़ गए, क्योंकि सब में कहीं दो बातें बड़ी कॉमन थी। और वो दो कॉमन बातें क्या थी, अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलो मैं आपको दो असल घटनाओं से एक्सप्लेन करता हूँ। ये घटना है साल 2011 की। उस साल एक आदमी की सर्जरी हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर उसे मरा हुआ मान लेते हैं। लेकिन अचानक से वो आदमी वापस से ज़िंदा हो जाता है। पर जब वो आदमी वापस से ज़िंदा होता है तब डॉक्टर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो वापस से कैसे ज़िंदा हो सकता है, जबकि उसके हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स काफ़ी देर तक काम कर रहे थे। खैर, आखिर में जब डॉक्टर को उसके वापस ज़िंदा होने का रीज़न नहीं मिला तो खुद ही उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर जितनी देर तुम मरे थे तो तुमने क्या एक्सपीरियंस किया? तो उस आदमी ने कहा वो उस दौरान अचानक से एक नया बिल्कुल एम्प्टी फील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप की प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। पर जिंदा होने के कुछ सेकंड पहले ही वो एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगले ही पल वो वापस से हॉस्पिटल में था। और ये सेकंड स्टोरी है एक कॉलेज स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट हर रोज़ की तरह अपने कॉलेज में जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। और उसे नीचे गिरा हुआ देखकर उसके पड़ोसी उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तब एम्बुलेंस सक्सेसफुली उसे वहाँ से पिकअप तो कर लेती है, पर जब एम्बुलेंस रास्ते में ही होती है तो तभी उसकी जान चली जाती है। लेकिन इस बार भी फर्स्ट केस की तरह ही ये व्यक्ति 3 मिनट बाद ज़िंदा हो जाता है। लेकिन इस बार ये आदमी फर्स्ट वाले आदमी से बहुत ही अलग ही चीज़ एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि जब उसे वही सवाल पूछा गया तब उसका जवाब था कि ये अपनी बॉडी को नीचे लेटा हुआ देख रहा था, और उसके कुछ ही सेकंड बाद वो एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है, और जहाँ उसे पहले व्यक्ति की तरह ही कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा था। तो गाइज, आपको इन दो एग्जाम्पलों में से पता चल ही गया होगा वो बात जो सब में कॉमन थी वो क्या थी। और जिनको अभी भी नहीं पता चला तो मैं उनको बता दूं, इन दोनों ही व्यक्ति की बातों में एक चीज़ कॉमन थी। भले ही वो पहले कुछ भी कर रहे हों, पर बाद में वो एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते थे, जहां उनकी कुछ नहीं वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती थी।
दरअसल कुछ नहीं, एक ऐसी फीलिंग है जहाँ किसी व्यक्ति को बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा, यानी कि बिल्कुल खालीपन लग रहा था। और रही बात डायमेंशन की, तो उन लोगों का कहना था कि ये डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट में 100-200 या फिर 1000 नहीं, पूरे 2.5 लाख लोगों को लिया गया था जिसने NDE को एक्सपीरियंस किया था, जिसमें अगर 10% को छोड़ दे तो सबकी बातों में आखिर में कही गई 2 चीज़ें कॉमन थी। पर फिर भी कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी और इसमें कितना झूठ है और कितना सच। और ये भी तो हो सकता है कि लोगों का सिर्फ एक वहम हो। पर चलिए, अब हम रियल घटना से बात ये जानते हैं कि इसके बारे में साइंस का क्या कहना है। तो साइंस का कहना है, जब आप मरते हो तो तब आपकी बॉडी में सबसे पहले हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, जिस कारण आपकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच नहीं पाता और धीरे धीरे करके ब्रेन को छोड़कर आपके सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। और ठीक 3 मिनट बाद जब आपकी बॉडी में मौजूद करंट पूरी तरह से ख़त्म होता है, तब फाइनली आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है और आप एक नथिंगनेस या लाइफ आफ्टर डेथ, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और उसमें चले जाते हो। पर वेट, क्या आपने एक बात नोटिस किया? वो एम्बुलेंस वाला व्यक्ति 3 मिनट से पहले ही जिंदा हो गया था। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। और हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।